वालेकुम अस्सलाम। सर आपका नाम क्या है? जाबिर हुसैन। थोड़ा सा आगे आ जाएंगे प्लीज़, बड़ी मेहरबानी। सर छोटे छोटे बच्चों वाले सवाल अगर आप जवाब देना चाहें तो आपकी मर्ज़ी है, वरना ज़बरदस्ती नहीं है। अगर अल्लाह ताला की ज़ात आपको पाकिस्तान का हुक्मरान बना दे तो सबसे पहले कौन से काम करेंगे? अगर अल्लाह ताला की ज़ात मुझे पाकिस्तान का हुक्मरान बना दे तो सबसे पहला काम तो मैं ये करूँगा कि अपने पाकिस्तान की जो अदलिया है उनको फ्री एंड फेयर दूँगा, यानी कि उनको फ्री करूँगा कि वो अपनी मर्ज़ी से जो है ना आवाम के लिए जो है अपने फ़ैसले वो खुद दें, कि उनके ऊपर किसी किस्म का कोई प्रेशर या दबाव नहीं होना चाहिए। बहुत बड़ी बात की है। ये मेरा सवाल तकरीबन पिछले 4-5 महीने से चल रहा है और मैं यही चाहता था कि मुझे कुछ अदलिया के बारे में भी कोई बंदा कि मैं अदालती जो इंसाफ का जो मेयार है ना उसको बेहतर करूँगा। मैं आपकी इस बात से बड़ा इत्तेफाक करता हूँ और ये बहुत ज़रूरी है हमारे पाकिस्तान के लिए, क्योंकि वो एक है ना हज़रत अली की कौल है कि कुफर का निज़ाम तो चल सकता है पर नाइंसाफ़ी का निज़ाम नहीं चल सकता। ये आपने बहुत अच्छी और बड़ी बात की है। अच्छा, इसके अलावा ये बताएं कि एक आखिरी सवाल है, मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा आपका। इसकी भी मैं पहले आपको बता रहा हूँ कि जवाब देना चाहें तो आपकी मर्ज़ी है, नहीं देंगे तो ज़बरदस्ती नहीं है। जितनी मौजूदा क़यादत है पाकिस्तान में, जितने लीडर हैं, इनमें से पाकिस्तान के साथ मुखलिस आदमी कौन है? देखिए, जो मौजूदा हालात है इसमें तो मुझे कोई भी मुखलिस नज़र नहीं आ रहा। सबको अपनी अपनी वो पड़ी हुई है, अपने मफाद के लिए हर बंदा वो जो है वो कोशिश कर रहा है कि अपने लिए जो कुछ भी हो सकता है वो कर ले। पाकिस्तान के लिए या पाकिस्तान की आवाम के लिए मेरे ख़्याल से मौजूदा क़यादत में एक भी बंदा नहीं है जो पाकिस्तान के लिए सोच रहा हो या पाकिस्तान की आवाम के लिए सोच रहा हो या एक आम बंदे के लिए कोई सोच रहा हो। मुझे तो अपने इस नाकस जो आइडिया के साथ कुछ फील नहीं हो रहा, कोई महसूस नहीं हो रहा कि कोई भी बंदा मौजूदा जो क़यादत है इसमें कोई पाकिस्तान के साथ सिंसियर है। आपने आज तक पाकिस्तान की हिस्ट्री में कौन सा हुक्मरान अच्छा देखा है? कोई ना कोई तो अच्छा गुजरा ही होगा ना, ये सब एक तरह की। मेरी 50+ एज है, तो मैंने जो सदर ज़िया साहब का जो दौर था उसमें अपना होश संभाला है, उसका भी थोड़ा सा मुझे याद है। बल्कि पूरे 10 साल जो ज़िया साहब के हैं ना वो मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है। वो बहुत बेहतरीन था आपके नज़र? बेहतरीन तो था, लेकिन अभी जो मौजूदा हालात हैं या मैंने जो महसूस किया है अपने तजर्बे के साथ, जितनी मर्ज़ी अच्छी जो है वो क़यादत आ जाए इस्टेब्लिशमेंट की, कोई जनरल आ जाए, बहुत अच्छा हाजी नमाजी हाफ़िज़ कुरान आ जाए और बहुत ईमानदार आ जाए, फिर भी वो पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए वो फ़ायदेमंद नहीं है। पाकिस्तान के लिए अगर अच्छा ईमानदार मुखलिस हुक्मरान हो तो वो भी जमहूरियत में होना चाहिए। एक सियासी लीडर होना चाहिए जो पब्लिक आवाम के वोट के ज़रिए वो जो उसको हुक्मरानी मिले। अगर पाकिस्तान में अगर कोई जनरल या कोई जो फ़ौज का कोई भी बंदा वो बहुत ही अच्छा है, उसमें कोई ऐब नहीं है, उसमें वो बड़ा ही ईमानदार है, उसकी ईमानदारी पे कोई शक भी ना हो, फिर भी जो है वो पाकिस्तान के लिए हाकमियत के लिए वो बंदा सूटेबल नहीं है। वो सूटेबल है तो वो पाकिस्तान की सरहदों के लिए ही हो सकता है, पाकिस्तान की हिफाजत के लिए वो बंदा सूटेबल हो सकता है। पाकिस्तान की सियासत के लिए अगर सूटेबल है तो वो जमहूरियत में सियासी लीडर होना चाहिए, चाहे वो नवाज शरीफ है, चाहे वो जरदारी है, पीपल्स पार्टी से हो या नून लीग से हो या कोई तीसरी जमात से या चौथी से हो, लेकिन होना वो एक सियासी लीडर अवाम में से लीडर होना चाहिए, तभी पाकिस्तान अपने पाँव पे खड़ा हो सकता है। 2024 के जो इलेक्शन हुए हैं जी 8 फरवरी को, उसमें कौन सी जमात ने ज़्यादा वोट लिए? जी देखिए, वो मुझसे सामने नज़र आ रहा है PTI ने सबसे ज़्यादा वोट लिए हैं। 180 के करीब सीट्स जो हैं PTI की थी
और 17-18 के करीब सीट्स जो है नून लीग की थी, लेकिन फॉर्म 45 को 47 के जरिए चेंज करके नून लीग की और पीपल्स पार्टी की मिला के हुकूमत बना दी गई। हालांकि पीपल्स पार्टी ने बड़ी कोशिश की थी कि इमरान खान हमारे साथ मिल जाए और PTI हमारे साथ मिल जाए, क्योंकि सबसे ज़्यादा सीट्स PTI की थी। धांधली के बावजूद, फॉर्म 47 बनाने के बावजूद सबसे ज़्यादा सीट्स PTI की थी। पीपल्स पार्टी की कोशिश यही थी कि इमरान खान मान जाए और हमारे साथ मिलकर हुकूमत बनाने, लेकिन इमरान खान ने कहा मौजूदा निज़ाम और स्टेटस को कि हम ही जो लोग हैं मैं उनके साथ मिलकर बिल्कुल भी हुकूमत नहीं बनाऊँ। 2018 में इमरान खान पर भी इल्ज़ाम लगाया जाता है कि जिस अभी आप बात कर रहे हैं। मैं एक पाकिस्तान की रियलिटी बताऊंगा। पाकिस्तान तकरीबन 78 ईयर्स हो गए हैं पाकिस्तान पर हुक्मरानी इस्टेब्लिशमेंट ने की है। इस्टेब्लिशमेंट की डेफिनेशन है सिविल और मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी का गठजोड़। इस गठजोड़ ने पाकिस्तान पर हुकूमत की है और कभी कोई हालांकि जुल्फ़िकार अली भुट्टो था, मुल्क जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब जीते थे, तब भी शेख मुजीब की सीट्स ज़्यादा थी तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की सीट्स कम थी, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट की हमायत भुट्टो साहब के साथ थी, शेख मुजीब के ख़िलाफ़ थी, इसलिए पीपल्स पार्टी की हुकूमत बन गई और मुल्क भी 2 लाख हो गया और शेख मुजीबुर रहमान को हुकूमत भी नहीं दी गई। अच्छा, आप दोनों से एक आखिरी मेरा सवाल है, फिर मैं इजाज़त चाहूँगा, ज़्यादा वक्त नहीं मिलूँगा। अगर अभी कुछ अर्से में दोबारा इलेक्शन हो जाते हैं, खान साहब भी रिहा हो जाते हैं, तो आप क्या समझते हैं कि कौन सी जमात जीतेगी फिर इलेक्शन? अच्छा, आपके जवाब देने से पहले वो जो आपका पहला सवाल था ना कि 2018 और 2024 में जो इलेक्शन का मामला चले हैं, देखिए अगर 2018 में इमरान खान जैसे भी आया, अगर जो लोग क्लेम करते हैं कि वो इस्टेब्लिशमेंट के ज़रिए आया, तो क्यों नहीं उन्होंने 2018 से लेकर 2024 तक एक भी कोई सबूत जो है वहाँ में पेश किया हो? मैं बिल्कुल इनकी बात से ठीक है। वो सिर्फ मुखालिफिन का इल्ज़ाम था और उसमें सबूत कोई नहीं था उनके अच्छा, पास। उसके बाद वाली बात ये आपने सवाल किया है कि 2024 में जो है वो जो 40 भाई ने कहा 47 45 उस इलेक्शन में PTI वाले क्लेम करते हैं कि हमें सीटें कम दी गई हैं ताकि कमज़ोर हुकूमत बने और हम इस्टेब्लिशमेंट के इशारों पर अच्छा नाचें। अब ये सवाल जो आपने किया है, ये तो अब एक छोटे से बच्चे से भी आप सवाल करेंगे कि 2024 के इलेक्शन में क्या हुआ है, क्योंकि बच्चा गैर सियासी होता है, बच्चों को सियासत का बिल्कुल इल्म ही नहीं होता। लेकिन मुझे आज पता है, यानी कि ये मुझे तजर्बा है कि अगर आप किसी 8 साल के या 7 साल के बच्चे से भी पूछेंगे ना, भाई बच्चे 2024 में क्या हुआ इलेक्शन में, ये सबसे बड़ी जो है ना PTI की कामयाब। मैं PTI का बंदा नहीं हूँ ना, मैं किसी जमात को जो है ना सपोर्ट नहीं करता, लेकिन ये है कि ये सबसे बड़ी कामयाबी इमरान खान साहब की ये है कि वो ये जो 2024 का इलेक्शन है वो एक्सपोज हो गया कि उसमें क्या हुआ है, क्या स्या हुआ है, क्या सफ़ेद हुआ है। खुली धांधली हुई है, उसमें साफ नजर आ रहा है, दीवार पर लिखा हुआ है कि और जो मेरा सवाल है आवाज़ अक्सरियत से जीती है कि दोबारा अभी कुछ अर्से में दोबारा इलेक्शन हो जाए तो कौन सी जमात इक़्तिदार में आएगी? वाज़े तौर पे नज़र आ रहा है, सबको नज़र आ रहा है किसकी जमात आएगी। इसीलिए तो सारे घबराए हुए हैं। इमरान खान साहब जो है वो डील नहीं कर रहे, वो कहते हैं मैंने बगैर डील के बाहर आना है, मैंने हिस्ट्री को चेंज करना है, 78 ईयर्स की जो हिस्ट्री है मैंने उसे चेंज करना है, कंप्रोमाइज़ करके डील करके झुक के मैंने बाहर नहीं आना, मैं खड़ा होकर बाहर आऊँगा। और दूसरी बात ये भाई, जिस भी जमात को सपोर्ट करते हैं, मैं कहता हूँ कोई भी जमात आए, कोई भी जमात है, मैं किसी जमात का सपोर्टर नहीं, मैं इस्लाम और पाकिस्तान का हाँ जी, सपोर्टर हूँ, जो बिल्कुल, हक पे होगा मैं उसके साथ। बिल्कुल मैं यही कह मैं समझता हूँ इमरान खान इस टाइम मैं ये कहता हूँ कि कोई भी जमात आए, नून लीग आ जाए, पीपल्स पार्टी आ जाए, ज़ैद आ जाए, बकर आ जाए, सबसे बड़ी बात ये है कि जो ज़िम्मेदार लोग हैं उनको चाहिए कि जो वोट है, अवाम का वोट है, उसकी हिफाजत करना उनके जो है ओथ में जो होता है, उनके ओथ में होता है कि उन्होंने वोट, अवाम के वोट की हिफाजत करनी है। अगर वो नहीं करते, वो अल्लाह के भी देनदार हैं और अवाम के भी देनदार हैं। अगर इलेक्शन कमीशन है, उसको अपनी ईमानदारी से ड्यूटी करनी चाहिए कि उसका काम है कि इलेक्शन को मुतनाज़ा नहीं होने देना चाहिए, ठीक है। दीगर जो अदारे हैं उनका काम है वोट को इज़्ज़त देने वाला। अगर चलो किसी जमात ने वोट को इज़्ज़त नहीं दी, तो जिनका काम है, जिनकी ड्यूटी है, उनको चाहिए कि वोट को इज़्ज़त दें और वोट जिसका है उसी के पलड़े में जाए, जिसका हक है उसी को मिले। साहब है ना, वो इसी मकसद के लिए लड़ रहे हैं कि पाकिस्तान में वोट की, जमहूरियत की और रूल ऑफ की हुक्मरानी और रूल ऑफ लॉ कायम हो। जब रूल ऑफ लॉ कायम हो जाएगा, सिविल इदारों को जो है ना इस्लाहात, सिविल इदारों को आज़ाद कर दिया जाएगा, फ्री हैंड दे दिया जाएगा, चाहे वो इलेक्शन कमीशन है, चाहे वो नैब है, चाहे वो पुलिस है, चाहे वो FI है। और जब तक ताकतवर कुव्वतें और इस्टेब्लिशमेंट सिविल इदारों को ताकत में नहीं, यानी कि आज़ाद नहीं करेंगे, तब तक पाकिस्तान में इनकलाब, जमहूरी इनकलाब नहीं आ सकता। सर बहुत शुक्रिया, अब दोनों ने बात की, जज़ाकल्लाह खैर, बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी।
अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आपका नाम क्या? मेरा नाम मोहम्मद हसनैन। हसनैन भाई, मैं कुछ बच्चों वाले सियासी सवालात कर सकता हूँ आपसे? कर सकते हैं सर। अगर अल्लाह ताला की ज़ात आपको पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बना दे, जी जी। कौन से काम करेंगे? अगर मैं वज़ीर आज़म बनूँगा, सबसे पहले तो मैं ये महंगाई कम करूँगा। सबसे पहले महंगाई कम करूँगा। ये गंदम का जो रेट ज़्यादा जा रहा है, इसका ये कम करूँगा। इतनी महंगाई है और रोज़गार तो बिल्कुल है ही नहीं पाकिस्तान में, काम नहीं है पाकिस्तान में। ये सबसे पहले ये ठीक करूँगा। और सबसे पहले तो ये करप्शन जो हो रही है, ये ठीक करूँगा। जब तक ये करप्शन ठीक नहीं होगी, तब तक ये मुल्क नहीं ठीक हो सकता। ठीक है जी जी। सबसे ज़्यादा करप्शन किसने की है पाकिस्तान में? सबसे ज़्यादा तो नवाज शरीफ साहब ने की है, वो लंदन चले जाते हैं, उसने की है सबसे ज़्यादा। और उसके बाद नंबर 2 पे आते हैं गद्दारी साहब, नंबर 3 पे आते हैं नाम ये शुभाशी साहब। सबसे ज़्यादा इन्होंने करप्शन की है। आजकल इनकी हुकूमत चल रही है, जी जी। तो अगर वो ये वीडियो कहीं उन्होंने देख ली तो आपको डर नहीं लगता? कोई इशू नहीं है, हमें कोई किसी का डर नहीं है। तो ऊपर वाले का डर है। इनसे क्या डरना है? वो तो अवाम से डरते हैं, हमारे से क्या डरेंगे वो? अगर ये दोनों साहब आपके सामने आ जाएं, जी जी। तो उनके सामने भी इसी तरह ही बात करेंगे? यार इसी तरह, बिल्कुल यार इसी तरह बात। पक्की बात है? पक्की बात। अभी आ जाए, मैं अभी बात करूँगा। क्योंकि जो नॉन लीग वाले हैं ना, जी जी। वो कहते हैं कि जब तहरीक इंसाफ वाले मैदान में आते हैं ना सामने, तो भाग जाते हैं। नहीं, भागने वाले से नहीं है। अभी तक तो हमारा मुर्शद साहब जो है ना, वो अडियाला जेल में है। जब आ जाएंगे तो इनको पता चल जाएगा कौन भागता है, कौन पाकिस्तान में रहता ठीक है। है। ये भागते हैं, ये लंदन भाग जाते हैं, हम तो पाकिस्तान ही रहते हैं। क्यों? इनके लिए तो जब वो बाहर आना है, सब ने भाग जाना है। सिर्फ इमरान खान ने यहीं पे रहे ना, बस उसका जीना मरना पाकिस्तान में है। ठीक है। उसने खुद बोला था, भाई मेरा जीना मरना पाकिस्तान में है, जितनी मर्जी सजा दो। अच्छा, एक आखिरी सवाल है मेरा। जी जी। अगर आपको कभी दुनिया में किसी भी कंट्री, किसी और कंट्री में जाने का मौका मिले, जी जी। तो कौन से मुल्क में जाना पसंद करेंगे? हम तो अगर मौका मिल गया तो हम तो सबसे पहले जाएंगे इंग्लैंड में। तो आप में और फिर इनमें क्या फ़र्क है? वो भी इंग्लैंड में और ये भी, आप भी इंग्लैंड में? नहीं, उनमें और हमें फ़र्क तो है ना। है फ़र्क। वो सियासतदान है, हम तो अवाम है ना। हम तो वैसे विजिट के लिए जाएंगे ना। वहाँ जाके विजिट के लिए जाएंगे। विजिट के लिए जाएंगे? हाँ जी, सैर करने विजिट के लिए जाएंगे वहाँ पे। ठीक है। वो सियासतदान है, हम सियासतदान थोड़े हैं। तो हमने जाके वहाँ पे वो प्रॉपर्टी थोड़ी खरीदनी है। ठीक है। हमने तो वहाँ पे विजिट करने के लिए जाना है ना। ठीक। जी जी। अच्छा, मुझे आपकी बातों से ये लग रहा है कि आप ना इमरान खान को सपोर्ट करते हैं। बिल्कुल, ज़ाहिर बात है, हम तो करते रहेंगे, मरते दम इमरान खान के लिए जान भी हाजिर है। इमरान खान के लिए, और जो इमरान खान को सपोर्ट करते हैं, जी जी। उनके लिए आपका कोई पैगाम तो देना चाहें तो? मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ, बस हमारे जो इमरान खान साहब हैं, उन्होंने बोला था अब घबराना नहीं है। क्यों? अब हम इमरान खान को कहते हैं भाई आपने नहीं घबराना, हम आपके साथ हैं। पक्की बात? हाँ जी, पक्की बात है। दोबारा अगर एहतजाज की कॉल देते हैं खान साहब, जी जी। तो किसी भी जगह पे, तो आप जाएंगे वहाँ पे? बिल्कुल, ज़ाहिर बात है, हम तो अपना कारोबार छोड़ के फिर भी जाएंगे। और अपनी अपने मोहब्बत क्यों है खान साहब से? यार वो अच्छा लीडर है। उसने हमें बताया बस ये क्या होता है जीना, सबके लिए वो अच्छा लीडर है। उसके लिए तो पूरी दुनिया उसकी सपोर्ट करती है। जो पाकिस्तान की अवाम में पूरी उनकी आज ये ख़त्म कर दे, उसको पकड़ लेते हैं, कभी उसको पकड़ लेते हैं। ये थोड़ा काम होता है भाई, उसको पकड़ लिया, कभी उसको पकड़ लिया। एक आखिरी सवाल है, फिर ये मेरे बुजुर्ग खड़े हैं, भाई खड़े, मैं इनसे बात करूँगा। जी जी। आखिरी सवाल मेरा आपसे, अगर खान साहब जेल से रिहा हो गए, जी जी, तो उनके बदले किसको जेल में जाना चाहिए? कौन सा बंदा जिसको जेल में होना चाहिए? सबसे पहले तो नवाज शरीफ को जाना चाहिए, उसके बाद गद्दारी साहब को जाना चाहिए, और उसके बाद शहबाज शरीफ को जाना चाहिए। बहुत शुक्रिया हसनैन भाई। मरियम नवाज को भी जाना चाहिए। नहीं, वो तो हमारी माँ है यार। वो हमारी का माँ है, जो हमारी माँ है वो माँ है, वो थोड़ी माँ है। वो तो कहती है कि मैं माँ हूँ सब। नहीं, सबकी माँ थोड़ी है। हाँ। जो हमारी माँ है वो माँ है, वो नहीं माँ हमारी। वो तो हमारा खून माँ जैसी तो है ना, माँ जैसी तो है ना। वो तो कहती मैं नौजवान हूँ, कहाँ भी माँ नहीं जैसी। नहीं, वो तो माशाल्लाह उसके बच्चों की भी शादियाँ हो गई हैं, आगे उनकी भी औलादें हैं, तो वो अभी तो वो बाहर जाकर सर्जरी करवाती है, प्लास्टिक सर्जरी करवाते हैं जाके। अभी कहाँ वो मामू जैसे अगर है तो फिर है ना। हसनैन भाई, आपने बात की, जी जी, बहुत शुक्रिया। ओके। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो देखने के बाद कोई डाले नहीं आ जाएंगे आपको। कोई बात नहीं, डाले भी आ जाएंगे तो कोई टेंशन नहीं हमें। पक्की बात? वो कोई टेंशन, सामने डाला खड़ा हुआ अभी चला गया। चले, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। ओके, अल्लाह। भाई आपका नाम क्या? शहबाज अहमद। शहजाद अहमद? शहबाज अहमद। शहबाज अहमद, क्या काम करते हैं? मैं एटलस होंडा में जॉब करता हूँ। कब से कर रहे हैं? ये 15 साल हो गए।
अभी आजकल होंडा के बाइक अच्छे आ रहे हैं, आज से 15 साल पहले वाले अच्छे आ रहे थे। भी अच्छे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, सेल हो रही है, अच्छे आ रहे हैं, सही हो डिमांड है। क्या रेट चल रहा है CD का और 125 का? 1 बाइक पे काम कर रहे हैं? हाँ 1 to 5 का है 237 और 70 का है 165। ठीक है, ये देखिए मेरा कुलीग भी है, ये भी हमारे साथ ही जा रहा है। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? क्या हाल है? खैरियत? मैं भाई से एक छोटा सा सियासी सवाल करना चाहूँगा। पहले भाई की इजाज़त चाहिए होगी। हाँ दे मेरे कुलीग है। पहले आपसे सवाल करूँगा कि अगर अल्लाह ताला की ज़ात आपको पाकिस्तान का हुक्मरान बना दें तो कौन से काम करेंगे आप? बहुत से ऐसे काम है सर, कोई एक काम, बहुत ज़्यादा काम है। कोई जो एक जिसको आप समझते कि हंगामी बुनियादों पर हल होना चाहिए। करप्शन ख़त्म करेंगे सबसे पहले। करप्शन पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा है, हद से ज़्यादा। इसकी बुनियाद किसने डाली और सबसे ज़्यादा करप्शन किसने की है आपकी नज़र में? कोई एक सर, बंदे का नाम बताएं। नून लीग को ले लें आप, थोड़ी प्रॉपर्टी इन्होंने बनाई हुई है, आप वो देख कहते हैं लीजिए हमारा तो कारोबार है, हम तो सेटल्ड हैं। सर। ऐसे बंदा इतनी जल्दी ऊपर नहीं आता। गवर्नमेंट के जो इदारे हैं वो फलाब हैं, जो प्राइवेट इदारे हैं वो अप जा रहे हैं। बड़ी बात की क्या, यही बात मेरे दिल में भी थी कि यार गवर्नमेंट के जितने भी हमने ज़िंदगी गुजारते हुए 50 साल मेरी उम्र हो चुकी है, तो हम अपने बड़ों को देखते रहे हैं। उस टाइम ये मीडिया दौर नहीं था जी, अब इस टाइम में मीडिया बहुत अप हो चुका है। हर देहात में आम आदमी को हर चीज़ का पता चल गया, नॉलेज हो गया। ये चीज़ें नॉलेज पहले हमारे बाप दादा को परदादा को भी नहीं था, जो अब नॉलेज इस दौर में मिल गया। जी, करप्शन उस वक्त भी थी, उस वक्त किसी को मालूम नहीं था क्योंकि मीडिया नहीं था। जी, मीडिया ने ये चीज़ें आम कर दी, शऊर आ गया लोगों दूर आ गया। को। जो झूठ है जो सच है लोग दिखा देते हैं। झंडे पकड़ के नारे लगाते थे, पीपल्स पार्टी का दौर था, चारों सूबों की जंजीर थी। हाँ। नवाज शरीफ भी एक टाइम चारों सूबों की जंजीर बना है। वो कर्ज उतारो, मुल्क संवारो, बड़े बड़े वो तरीके मैं कह रहा हूँ कि वो इन्होंने ना रेंट पे वैगनें लगाई होती थी, उस टाइम रक्शे कम थे या टांगे रेड़े होते थे, वोट डालें। हम छोटे छोटे झंडे पकड़ के नारेबाजी कर रहे। ठीक है। हमारे बाप दादा को भी नहीं मालूम था इन चीज़ों का, जो हम इस दौर में हैं, हमें भी नहीं पता चला कुछ साल। ठीक है। अब मीडिया दौर हमने जो कुछ देखा बहुत तेज़ी से चेंजिंग आई। बड़ी अच्छी बात है कि आपने ये चीज़ को तस्लीम किया कि यार नहीं ये पहले गलत होता रहा। पता कई लोग अभी भी हट दर्मी पे उतरे हुए हैं, वो कहते हैं कि नहीं ना पंजाबी ठोस चाना वा गल करते हुए जी, जी। वो साडा महल्लेदार है कसाई ने जी, ਉਹ ਨਾ ਜਹਿਲ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸਾ ਪਿੱਪਲ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵਹਾਇਆ ਵੋਟ ਅੱਜ ਵੀ ਜੀ ਉਹਦਾ ਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਸਹੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਕਿਹਦਾ ਸਾਥ ਦੇਵਾਂ ਕਿਹਦੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਸਿਰਫ ਕੀ ਮੈਂ ਸਲੂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ठीक है, सही गल कर रहे हो। एक आखिरी सवाल है फिर मैं जल चाहूँगा, मेरे नाल दूसरे खड़े मैं उन्होंने भी सवाल करांगा। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਮੌਜੂਦਾ क़यादत है जितने लीडर ने ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੁਖਲਿਸ ਹੈ ਪਾਕਿस्तान ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ? इमरान खान। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ इमरान खान ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸੋਚੇ ਬਗੈਰ ਹੀ ਜਵਾਬ ਦੇਤਾ। है ना हमारे- मैं क्या शायद ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋਗੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖੋਗੇ। ਬਹੁਤ ਸੋਚਿਆ ਹੈ ਅੱਜ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ही आ रहे हैं, हम उन्हीं के 50 ਸਾਲ हमारा ਉਮਰ कैद ਥੋੜੀ है। ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸਾਡਾ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ ਨੂਨ ਲੀਗ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ 2 ਨੰਬਰ ਹੈ। नहीं, ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੋ ਤਰੇ ਪੋਤਰਿਆਂ ਵਾਲੇ ਹੋ ਗਏ ਅਬ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦਾ ਨਹੀਂ 96 ਦਾ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆ ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੜਕਾਂ ਇਹ ਕਿਉਂ ਵਿਹਲੀਆਂ ਉਸੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਤ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਉਹਦਾ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਕੇਸ, ਕਦੀ ਘੜੀ ਚੋਰ ਤੇ ਕਦੀ ਸ਼ੌਕਤ ਖਾਨਮ ਚ ਪੈਸੇ ਖਾ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਉਸੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਤ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਚ ਕੋਈ ਹਕੀਕਤ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੈਠਾ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਟ ਫਾਰਵਰਡ ਸਿੱਧਾ ਚਾਹੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ 'ਚ ਹੋਵੇ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਧਾ ਸਟੇਟ ਫਾਰਵਰਡ ਆਦਮੀ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ 10 ਜਿਹਨੇ ਰਲ ਕੇ ਝੂਠਾ ਕਰਾਰ ਦੇਣਗੇ ਠੀਕ ਉਹਦੀ ਵਾਹ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦੇਣਗੇ। ਇਹ ਭਾਈ ਨੇ ਨਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ 5-7 ਜਿਹਨੇ ਸ਼ੋਖਈਏ ਰਲ ਜਾਂਦੇ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਆ ਉਹ ਜਾ ਤੂੰ ਨਾ ਇਹਦੀ ਕਮੀਜ਼ ਖਿੱਚਗਾ ਹਾਂ, ਇਹ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਸਿੱਧਾ ਸਾਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਜਨ ਇਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਕਮੀਜ਼ ਖਿੱਚਣੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਅਸੀਂ 5-7 ਜਣੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣਾ ਔਰ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ।
जज़ाकल्लाह खैर। ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ नहीं इंशाल्लाह होएगा। देखो ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਮਾਈਂਡ ਚੇਂਜ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਮਾਈਂਡ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਲੋਕੀ ਦੇਖਣਗੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਆਇੰਦਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਮਾਈਂਡ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਜੰਮੇ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਦੋਤਰਿਆਂ ਪੋਤਰਿਆਂ ਵਾਲੇ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਲਾ ਬੈਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਨਕਸ਼ੇ ਗੱਲ। ਕਦਮ ਤੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਜੰਮਣ ਵਾਲੇ ਆਪ ਹੀ ਚੇਂਜਿੰਗ ਆਏਗੀ ਨਾ, ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਾ ਕਦੀ। बहुत शुक्रिया, बहुत ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਤੇ शुक्रिया। ਸਾਡੀ ਔਲਾਦ ਦੇਖੇਗੀ। अल्लाह खैर करे, बड़ी मेहरबानी। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम अस्सलाम। सर, आपका नाम क्या? अहमद रज़ा। आप अपने कोई कारोबार करते हैं कि कोई जॉब वगैरह? मैं एज ए ड्राइवर जॉब करता हूँ। प्राइवेट कंपनी में किसी में या सरकारी? नहीं प्राइवेट। प्राइवेट में। हाँ जी। तो सही चल रहे हैं मामला, घर बार सारा? बस अल्लाह का शुक्र है, हर हाल में अल्लाह पाक का शुक्र अदा करना चाहिए। वैसे हम जो कमा रहे हैं वो इन हुक्मरानों को टैक्सों की सूरत में दे रहे हैं, पे कर रहे हैं बिलों की सूरत में। अब देखें जो किसान पैदा करते हैं गंदम वगैरह, प्याज गंदम, ये तो इन्होंने बिल्कुल सस्ता कर दिया है, क्योंकि उनका मुनाफा जो है वो किसानों की तरफ जाता था। और जो चीज़ इन्होंने खुद प्रोवाइड करनी है, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे बिजली हो गई, गैस हो गई, इनमें ये अब 100 रुपये लेवी करने वाले हैं पेट्रोल के ऊपर, 100 रुपये लेवी। वो किसकी जेब से? ये आवाम की जेब से। आवाम की जेब से, ये इनकी जेबों में जाएगा, ठीक है ना। तो हमें तो कोई फैसिलिटी नहीं, आवाम को कोई फैसिलिटी नहीं है, आवाम तो भूखी मर रही है। एक वाहिद लीडर आया था इमरान खान, जिसको इन्होंने जेल में डाला हुआ है। सब ये आपस में मिली भगत है, सब जितने भी ये सरकर्दा हुक्मरान हैं सारे। देखो, कप्तान ने आज से 30 साल पहले कहा था कि एक वक्त आएगा कि ये सारे चोर इकट्ठे हो जाए। उसकी बात पूरी हो गई, उसकी बात बिल्कुल पूरी हो गई। तो वही एक लीडर था मुस्लिम उम्मा का, वो असम्बली में, जनरल असम्बली में जाके ऐसा बोला कि सारी दुनिया मान गई, सारी मुस्लिम दुनिया मान गई। यहाँ तक कि तैयब उर्दगान ने उसे ऐसे थपकी दी थी कि वाकई तुम लीडर हो। तो ये क्या है, ये तो एक पर्ची पकड़ के बैठे होते हैं, वो भी इनसे पढ़ी नहीं जाती, वो भी नहीं बोल सकते। एक सवाल मेरा खान साहब के मुतल्लिक ही, इमरान खान की पार्टी के लोग और उसके जितने भी सपोर्टर वर्कर्स वगैरह, वो ये दावा करते हैं कि इसराइल और फ़लस्तीन वाला मामला जो 1.5-2 साल हो गए चल रहा है, अगर इमरान खान बाहर होते, बेशक वो इक़्तिदार में होते या ना होते, तो ये नहीं आनी थी। तो ये यहाँ तक नौबत नहीं आनी। आपको शायद याद हो कि उस वक़्त भी इन्होंने जंग मसल्लत की थी, तो इमरान खान ने शाह महमूद कुरैशी को भेजा था और वहाँ पे जाके उसने कहा था कि अगर आप नहीं रुकोगे तो फिर हम तैयार हैं। तो फौरी तौर पे जंग बंदी हो गई थी। ठीक है। ये बात आपको याद है ना, ये सारी आवाम को याद है। और ये हुक्मरान कोई बोला है कितना जुल्म हो रहा है, जुल्म की इंतहा हो रही है फ़लस्तीन में। हमारे भाई है ना, मुस्लिम भाई हैं, छोटे छोटे बच्चे, नौज़ायदा बच्चे जिनको रोज़ाना शहीद किया जा रहा है। कोई बोलता है आज तक किसी ने कोई बयान दिया है, किसी ने पूरी दुनिया में किसी ने जाके कहा हो कि भाई ये जुल्म बंद करो। वैसे तो सारी दुनिया हमें कहती है कि मुसलमान दहशतगर्द हैं, लेकिन असल दहशतगर्द तो इसराइल है, असल दहशतगर्द तो अमेरिका है, असल दहशतगर्द तो मोदी है, जो सारा जुल्म करवा के सारे खामोश हैं। कोई नहीं बोलता, उनके लिए कोई आवाज़ बुलंद नहीं करता। और हमारे ये देखें, हमें कहा जाता है ना आवाम को कि कोक ना पियो, थोड़ा सी इधर यही कहा जाता है ना कि कोक ना पियो, पेप्सी ना पियो, ये उनकी है। तो ये बंद करें ना, हुकूमत क्यों इनको प्रोवाइड करती है? क्योंकि उनकी जेब में पैसे जाते हैं, टैक्स आता है, करोड़ों रुपया टैक्स आता है जो उनकी जेब में जाता है, हुक्मरानों की जेब में जाता है। इस वजह से ये बंद नहीं कर सकते। अच्छा, एक आखिरी सवाल है जी जी। मैं इजाज़त चाहूँगा आपसे, ज़्यादा वक्त नहीं मिलूँगा आपका। जितने मौजूदा लीडर हैं सियासी जमातों के, इनमें से किसी को देख के बहुत गुस्सा आता है आपको? सच गुस्सा तो खैर सब पे ही आता है। क्या कहा था शहबाज शरीफ ने कि मैं जरदारी को खींच के ग्वाल मंडी की गलियों में घसीटूँगा, हैं? ऐसे ही बोला था। तो सदर बने हुए क्या हुक्मरान उनको पापा बना लिया, अब्बा बना लिया इन्होंने, सारे सब ने अब्बा बना लिया उसको, जरदारी को अब्बा बना लिया।
ऐसा ही है। ठीक है, कोई हुक्मरान, चले हुक्मरान नहीं, कोई लीडर ऐसा कि जिसे देख के आप अल्लाह का शुक्र अदा करते हो कि अल्लाह ये भी एक बंदा है और जिस पे आपको बड़ा प्यार आता हो, बहुत अच्छा लगता प्यार तो सर जी देखें, खान साहब बहुत अच्छे हैं, सिराजुल हक साहब बड़े अच्छे लीडर हैं। तो मतलब ये है कि उसको तो आगे नहीं आने देते ना ये लोग, जो लीडर है उसको तो आगे आने नहीं देते। है। ठीक है, ये बदकिस्मती है हमारी कि उसने सब कुछ एक्सपोज किया इनको ना, सबको एक्सपोज किया कि ये कुछ होता है, ऐसे हुकूमतें बनती हैं। आज वो संबड़ियाल में इलेक्शन हुआ है, हाँ। अब देखें वो पीटीआई जीत गई है, लेकिन कोई पता नहीं है वो सुल्तान साहब सिकंदर राजा का ठीक कि है। वो फैसला ऐसा करें कि जी नून लीग ही जीत गई है, ऐसा होगा। अगर पाक फौज इसराइल के खिलाफ एक्शन ले लेती है तो ये तो बहुत तो अच्छी बात है। आप पाकिस्तानी फौज का साथ देंगे? बिल्कुल, क्यों नहीं देंगे, मरना तो है, सब ने मरना है एक दिन, और अगर शहादत मिल जाए तो इससे बड़ा रुतबा तो कोई और हो ही नहीं सकता। सर बहुत शुक्रिया, आपने बात की, अपना टाइम दिया, जज़ाकल्लाह खैर। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। मेरे तीनों भाइयों, आपका क्या हाल चाल है? सब खैरियत है? अल्लाह का शुक्र। एक मेरा बच्चों वाला सियासी सवाल है, अगर तो आप जवाब देना चाहें तो आपकी मर्ज़ी है, वरना कोई ज़बरदस्ती नहीं है। अगर अल्लाह ताला की ज़ात आपको पाकिस्तान का हुक्मरान बना दे तो कौन से काम करेंगे? मैं इमरान खान की तरह काम करूँगा जैसे वो करता है। उसके मुखालफिन तो उस पर बड़े बड़े इल्ज़ामात लगाते हैं कि इसने धर्रों में, जलसों में ख़वातीन को डांस करवाया है, तो आप भी करवाएंगे? वैसे नहीं नहीं, मैं उनके टिंडे पाड़ दूंगा जो कहेंगे। आपके समझते हैं कि खान साहब ने बेहयाई फैलाई है, नहीं, तो ये क्यों इल्ज़ामात लगाते हैं उन पर? बस उनको कीड़ा है अंदर जो उनका टिकता नहीं है। सबसे ज़्यादा कीड़ा किसको है? नवाज शरीफ गंजे को और मरियम नवाज को। सही कह रहे भाई? सही है। सही कह रहा है, बिल्कुल। बिल्कुल सही कह रहा है, इसीलिए तो उसको अंदर किया हुआ ना। इधर उनको कौन अपने बाप को बाहर निकाले, फिर बताएं क्या होता है। अच्छा, एक मेरा सवाल है आपके मुस्तकबिल के हवाले से। अभी आप कहीं रिश्ता वगैरह हुआ है या कुछ शादी का भी प्लान है या कुछ अभी टाइम है? नहीं, अभी तो कुछ भी नहीं, अभी स्टडी कर रहा हूँ। स्टडी करें। चलिए ये बताएं कि जब आप कोई कारोबार या कोई जॉब करने लगे, आपकी शादी हो जाएगी, अल्लाह ताला आपको औलाद देगा, आपके बेटे हों, तो आप उनको कैसा बनाएंगे? नवाज शरीफ के जैसा या इमरान खान के जैसा? इमरान खान की तरह। इमरान खान के जैसा? जी जैसा। यार इतनी जो मोहब्बत है आपकी खान साहब के साथ, वो उसकी वजह क्या है? बस उन लोगों ने अच्छे काम किए, वो गंजे हैं जो उन लोगों ने आके मुल्क ख़राब कर दिया। अच्छा, तो भाई उतार दिया मुल्क का, अब रह ही नहीं गया पाकिस्तान। कोई बंदा हाँ, ऐसा, गया। कोई बंदा ऐसा कि जिसे देख के आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता हो? वो यही है दोनों, मरियम नवाज और नवाज शरीफ। यार वो मरीम नवाज की बात है, चलो मान लेते हैं कि आजकल वो पंजाब के हुक्मरान लोगों को बड़े गिले शिकवे हैं। जो नवाज शरीफ है वो तो इतने माशाल्लाह मासूम, गोल मटोल, बोले वाले। नहीं है ना, बोले वाले लंदन में उनको जूती भी पड़ती हैं, उनमें तो वहाँ उनका तो वहाँ यार घर है ना। एटमी धमाके भी उनके दौर में हुए हैं, आपको पता है? उन लोगों ने करवाए हैं मुल्क तबाह करने के लिए। यार ये आपने कैसी बात की? तो और क्या। चले ये बताएं, मेरे भाई से एक आखिरी सवाल है, फिर मैं भाई से जवाब दूँ कि कौन सा लीडर पाकिस्तान के हक में बेहतर है हर लिहाज से? कौन सा? देखे ना, लीडर तो अभी तक जो भी आया ना, किसी का भी कोई पता नहीं चला, हर बंदा ही अपने आप को सही कहता है। ठीक है। ठीक है, अब इमरान खान का जब दौर था वो अब ज़रा सारा कुछ सही चल रहा था। ठीक है, अब ये आई है, अब ना कोई कारोबार है ना कुछ है, आपके सामने ही है मुल्क हालात, अब क्या कह सकते हैं, वो बेचारा अंदर है। खान साहब कब तक रिहा हो जाएंगे? कोई पता नहीं है, इन्होंने ही सारा कुछ किया है, अब देखो कब तक होगी। अच्छा, मैं थोड़ी देर पहले एक सवाल कर रहा था, एक मेरे भाई यहाँ पे खड़े थे, तो उससे भी ये मैंने सवाल किया कि आप अपने बेटों को कैसा बनाएंगे, तो उसने कहा कि मैं इमरान खान के जैसा बनाऊंगा। तो ये मेरा भाई बीच में खड़ा था, इसने कहा था जरदारी। जरदारी का आपने नाम लिया, उसकी कोई वजह बता देंगे? नहीं, वो तो मैंने मजाक में ही लिया है।
अगर आपकी औलाद सचमुच में बिलावल भुट्टो जैसी बन गई तो आपको कोई गिला है, कोई शिकवा होगा कि यार मेरी औलाद? उसकी तरह नहीं, हम पठान हैं। आप पठान हैं? हाँ जी। तो यार वो क्या है, वो इतना अच्छा बोलता है, एक बड़ी जमात का लीडर है, तो क्या वजह अगर कोई आपका माशाल्लाह अल्लाह ताला आपको 4-5 बेटे दे तो वो एक लीडर बेटा आपका नहीं है। बिलावल भुट्टो भी बन जाए? वो लीडर नहीं है, लीडर उससे बड़े बड़े हैं हमारे मुल्क में, इमरान खान की तरह, ठीक है ना। वो तो तो उसने वैसे अपने मजाक में कहा मजाक में कहा। मौलाना फजल रहमान वगैरह जो भी है, अच्छा, बिलावल तो उनके आगे कुछ भी नहीं ठीक है। है। पाकिस्तान का सबसे बहादुर, ईमानदार और मुखलिस लीडर कौन है? जनरल आसम मुनीर। नहीं, लीडर की बात कर रहे हैं, वो तो एक अदारे के सरबराह है ना, मुखलिस और बहादुर तो सियासी तौर पर। अगर बहादुर कहूँ तो इमरान खान है, मुखलिस भी है। नवाज शरीफ नहीं है? कारकर्दगी किसी की भी अच्छी नहीं रही। इमरान खान ने भी 4 साल गुजारे हैं, अच्छी नहीं रही। उसकी भी कारकर्दगी अच्छी नहीं है, यानी कि कोई काम उनका नज़र नहीं आ रहा। तो ये ऐसे ही बदलते रहेंगे जब तक हमारा मुल्क है। भाई आप तीनों का बहुत शुक्रिया, आपने बात की, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। एक मिनट आपसे बात हो सकती है? बड़ी मेहरबानी। अरे भाई मैं करता हूँ, मैं पहले अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम क्या है? मोहम्मद बिलाल। बिलाल भाई, अगर अल्लाह ताला की ज़ात आपको पाकिस्तान का हुक्मरान बना दे तो कौन से काम करेंगे? हम तो सबसे पहले जो है ना कोशिश करेंगे जी इस्लामी निज़ाम हो, ठीक है। उस पर ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम के तौर तरीके पे अगर पाकिस्तान चलता है ना तो अल्हम्दुलिल्लाह वो तरक्की की तरफ ही जाएगा, नीचे नहीं आएगा, ठीक है। क्योंकि पाकिस्तान में तकरीबन जितने भी हुक्मरान आ रहे हैं ना, हर बंदे ने ही खाली अपना पेट भरना, ठीक है। ठीक है। हम तो यही कोशिश करेंगे कि अल्लाह की ज़ात जो है ना, हमें अगर हम नहीं भी बने, हमारे इस मुल्क में जो है ना अच्छे से अच्छा हुक्मरान हमें मुसल्लत कर दे। अच्छा, मिसाल के तौर पे अल्लाह ताला ने आपको पाकिस्तान का हुक्मरान बना दिया, अब सारे इख्तियारात आपके पास हैं, तो ये बताएं कि सबसे पहले जिन्होंने पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया उनको पकड़ेंगे आप? और अगर पकड़ेंगे तो सबसे पहले किसको पकड़ेंगे? देखिए, एहतसाब जो है ना वो सबका होना चाहिए, पता चलना चाहिए, इंक्वायरीज होनी चाहिए कि पता चले जी इस मुल्क को किसने किस तरह लूटा है। अभी तक ठीक है। पता ही नहीं चला, 75-80 साल हो गए। असल में बारियाँ लगी हुई हैं पाकिस्तान में, बारियाँ लगी हुई हैं, वो आ गया, हमारे वोटों से कुछ भी नहीं है। अगर हमारे वोटों में अगर ताकत होती ना तो ये बार बार ये कहते हैं जी हमें 5 साल और दे दें, 5 साल और दे दें, हम मुल्क को ऐसे कर देंगे, वैसे कर देंगे, ऐसे कर देंगे। इनको कितनी बारी हमने दे दी, इन पे तो लगा लें कि अगर हम कुछ करें भी ना तो हम कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, ये बताएंगे कि कुछ अर्से में दोबारा इलेक्शन हो जाता है तो मेरा भाई किस जमात को वोट डालेगा? हम इंशाल्लाह देंगे तो इमरान खान को वोट। हमने पहले भी इमरान खान को भाई वोट से बात दिया कर है। लूँ सर, अगर आपके भाई के इजाज़त थोड़ा सा बस एक। अच्छा भाई, ये बताएं कि सच्चा जवाब देना मुझे आप, और मुझे उम्मीद आप इंशाल्लाह सच ही बोलेंगे। जितने मौजूदा हुक्मरान हैं पाकिस्तान में, लीडर, हुक्मरानी लीडर, इनमें से पाकिस्तान के हक़ में बेहतर आदमी कौन है? ये देखा जाए तो इमरान खान साहब हैं, ठीक है। इमरान खान पाकिस्तान के हक़ में बेहतर है। आपको कैसे लगता है? ना डर इंसान है, हर इंसान के जो है ना दिल में, अब आप देख लें वोटिंग हुई है, ठीक है, 45 फार्म देख लें, दूसरे फार्म देख लें, ठीक है, मतलब धांधली करके आए हैं। टोटल जो है इस बात का प्रूव है कि जो PTI ऊपर है, वेल परफॉर्मेंस पे है, ठीक है। अगर खान साहब जेल से दोबारा एहतजाज की कॉल देते हैं कि अपने शहर, हमने पहले भी उनके लिए जेलें काटी हैं, बस मैं बजाते खुद बात करता हूँ, ठीक है। तो पर्चे हुए हैं आपको? हाँ, पर्चा हुआ है मेरे को। अब ख़त्म हो गए पर्चे? नहीं, ख़त्म नहीं, आज भी हैं, कायम है पर्चे, लेकिन आज हम तरीके भुगत रहे हैं, उनके साथ हैं। बड़ी बात है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं भैया? आपकी नज़र में कौन सा हुक्मरान, कौन सा लीडर पाकिस्तान के हक़ में बेहतर है? इमरान खान। वो इमरान खान कह रहे। आपने आज तक वोट दिया? किसको दिया, सच बताइएगा। नवाज शरीफ को। तो इतनी मायूसी क्यों? अभी दोबारा नवाज शरीफ कह देते कि ये नवाज शरीफ करेगा।
यार ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਪਤਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ कि मतलब ये काम शाम किए ਕੰਮ होंगे। ਸ਼ਾਮ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਾ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪੇ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ थोड़ा सा आगे करेंगे बाइक, थोड़ा सा गेयर नहीं लगाना, बस आप न्यूट्रल कर दें। मैंने सवाल करना है, मुझे ये ना कि फिर आप भाग ना जाएंगे। बिना क्यों पान पाया तहरीक इंसाफ वाले और मियाँ साहब के जो मुखालिफिन हैं वो उन पर इल्ज़ाम लगाते हैं कि जितनी अखलाकी तबाही नून लीग की जमात है पाकिस्तानियों की है, इतनी किसी ने नहीं की। अखलाकी ये रोडों को छोड़ दे, काम शाम को छोड़ दे। उन्होंने तो कहना नहीं मैं एक जो इल्ज़ाम लगाते हैं ना वो ऑन द रिकॉर्ड है कि जब मियाँ साहब इक़्तिदार में थे ना, एक इलेक्शन हुए थे कोई 97 की बात है, तो इन्होंने हेलीकॉप्टर से बेनज़ीर भुट्टो की न्यूड तस्वीरें जो थी ना वो फेंकी थी, और ये बात ऑन द रिकॉर्ड है। तो ये इससे बड़ी बदअखलाकी क्या होगी? ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਐਡਾ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਤਰੱਕੀ ਜਿਹੜੀ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ भी पता है। चलिए ये बताएं कि जितने हुक्मरान जितने लीडर भी मौजूद है पाकिस्तान में, इनमें से बहादुर और ईमानदार आदमी कौन है? सच्चा जवाब दीजिएगा, झूठ नहीं बोलना। ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀफ शहबाज शरीफ बहादुर है? ਮੀਆਂ ਸ਼ਾਹ ਸ਼ਰੀਫ ਆਦਮੀ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਬਹਾਦਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁੰਡੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆਓ ਨਾ ਉਹ ਹੀ ਆ ਜੇ ਜ਼ਰਦਾਰੀ। नहीं बहादुर आपने कहा कि शहबाज शरीफ बहादुर ਸ਼ਬਾਜ਼ है। ਸ਼ਰੀफ ਬਹਾਦਰ है। यार वो कैसा बहादुर है कि पीछे जंग चलती रही है? अगर मैं झूठ बोलूँ या गलत बयानी करूँ तो आप मुझे बता दीजिएगा। वो कैसा बहादुर है शहबाज शरीफ के पीछे जंग चलती रही है और उसने अपने दुश्मन मोदी का एक दफ़ा नाम नहीं लिया। ਯਾਰ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਬਾਨ ਪਲੀਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਆਵਾਮ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਲਵੇ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਕਿ ਲੋ ਜਦੋਂ ਲੱਗ ਗਈ ਜੰਗ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੌਣ क्या ही रहा है? नाम लेना चाहिए था ना यार। नहीं लग क्यों लगे? चले भाई ने बाइक स्टार्ट कर लिया, और ये बता दें कि अगर दोबारा कभी जंग होती है तो देंगे फौज के साथ जिंदाबाद। एक दफ़ा पाक फौज के लिए, पाक फौज के लिए कोई पैगाम उन्होंने नाल ही खलोते हैं। जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम क्या है? जी गुलाम हुसैन। और आप क्या काम करते हैं? मैं एलपीजी की दुकान पे डेली वेजेस पे काम करता हूँ। सही चल रहा है कारोबार आप? शुक्र अल्लाह पाक का, बस अल्लाह चला रहा है निज़ाम को। वैसे तो हमने चलने जो का छोड़ा नहीं है कुछ भी। अच्छा, हमारी हुकूमतों ने कुछ भी नहीं छोड़ा है। एक मेरा बच्चों वाला सवाल है, सियासी सवाल है, जो आप देना चाहें तो आपकी मर्ज़ी है। जी जी क्यों, वरना कोई ज़बरदस्ती नहीं है। नहीं दूंगा जवाब। अगर मेरे अल्लाह की ज़ात आपको पाकिस्तान का हुक्मरान बना दे तो कौन से काम करेंगे आप? देखिए जी, मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ। हमें जो अल्लाह ने अता किया ना, हमें उसको संभालना चाहिए। इस वक्त अगर इस मुल्क को बहरानों से निकाल सकता है ना तो वो एक ही बंदा है। कौन है वो? एक पढ़ा लिखा आदमी इमरान खान। आप कैसे ये बात, आप इतना बड़ा दावा कर रहे हैं? मैं इतना बड़ा दावा कर रहा हूँ, इतनी इसमें एज हो कुछ गई है, हकीकत है? इतनी एज हो गई है मेरी। हाँ। ठीक है, मैंने अपनी लाइफ में बड़े जलसे देखे हैं, बड़े जलसे देखे हैं, बड़े जुलूस देखे हैं, लेकिन वाहिद एक इमरान खान के जलसे मैंने देखे हैं जिसके जलसों में पढ़े लिखे और पैसे वाले लोग होते हैं, गरीब भी होते हैं, लेकिन मैंने पढ़े लिखे और पैसे वाले लोगों को पहली दफ़ा अपनी लाइफ में जलसों में देखा है। तो ये खान साहब पर बड़े ऐसे इल्ज़ामात लगते हैं कि मैं वो दोहराना नहीं चाहता, इद्दत का केस और बेहयाई के हवाले से जलसों में कि ये नाच गाना करवाते हैं और करप्शन भी की, घड़ी चोरी। तो मतलब ये ऐसे बदअखलाकी वाले अगर इन पे इल्ज़ामात लग रहे हैं तो आप क्या समझते हैं इनमें कोई हकीकत है या ये सब झूठ है? कोई हकीकत नहीं है। ठीक है, देखें इमरान खान को पकड़ने के लिए, उसको फंसाने के लिए कुछ भी जब नहीं मिला तो 9 मई का वाक़या घड़ा गया, वो प्री प्लान था। क्योंकि मैं कह रहा हूँ कि जब उसके साथ लोग ही सारे पढ़े लिखे लोग तो तोड़ फोड़ की तरफ आते ही नहीं हैं। ठीक है, ये तोड़ फोड़ जो भी नुकसानात हुए हैं ये इसका पीटीआई से कोई ताल्लुक़ नहीं है। अब इसको सिर्फ फंसाने के लिए, क्योंकि उस पर ना कोई करप्शन साबित हुई ना कुछ और साबित हुआ। ठीक है, अब इन पे देखें नवाज शरीफ साहब पे कितने बड़े केसेस थे। ठीक है, तो क्या बना? कुछ भी नहीं बना। तो फाइज ईसा साहब आए हैं और वो अपना करके चले गए। देखिए, मुझे तो इस चीज़ पे होता है कि जो चीफ़ जस्टिस रिटायर्ड होता है वो पाकिस्तान में क्यों नहीं रहता?
आर्मी चीफ जो भी रिटायर्ड होता है वो पाकिस्तान में नहीं रहता, उसको पाकिस्तान के साथ कोई गरज नहीं है। अगर मैं एक सवाल आपसे करूं, थोड़ा सा मतलब कह लें कि अगर आपको किसी पे गुस्सा आता है, जितने लीडर हैं, जितने हुक्मरान जो गुजरे हैं या मौजूद हैं, में से किसी को देख के आपको गुस्सा आता है कि यार ये बंदा पाकिस्तान के लिए बड़ा मनहूस और बड़े कोई 2 नंबर आदमी, कोई है कोई बंदा ऐसा कोई? बिल्कुल है, सारे सिर्फ एक इमरान खान के अलावा सब जहर लगते हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी भी? बिलावल भुट्टो तो अभी बच्चा है, उसको तो पता ही नहीं है, वो अपनी माँ का नहीं हिसाब ले सका तो वो पूरी कौम का या हमारा क्या करेगा। जो अपनी वालदा को नहीं इंसाफ दिला सका वो हमें कहाँ से इंसाफ दिलाएगा। आपके ख्याल में खान साहब कब तक रिहा हो जाएंगे? सुना तो है कि इससे पहले पहले हो जाएंगे, अब अल्लाह करे। बाकी जब तक बेनज़ीर ज़िंदा रही है मैंने किसी को वोट नहीं डाला बेनज़ीर के अलावा। बेनज़ीर कत्ल होने के बाद मैंने वोट नहीं डाला, उसके बाद अगर डाला है तो वो इमरान खान वो लीडर थी। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद अगर कोई लीडर आया तो वो इमरान खान है। मैं ज़रा भाई से भी ज़रा 1-2 बात नहीं बात करेंगे, चले। वो कह रहे हैं कि मैं थोड़े कई लोग शर्माते हैं ना। अच्छा, एक आखिरी सवाल है, फिर मैं इजाज़त चाहूँगा आपसे। अगर नेक्स्ट कभी इलेक्शन होते हैं, खान साहब बाहर आ जाएंगे जेल से जब भी, तो अगर उसके कुछ अर्से बाद दोबारा इलेक्शन होते हैं तो कौन सी जमात इक़्तिदार में आएगी? देखिए अगर रियल इलेक्शन हो तो पीटीआई के अलावा कोई भी नहीं है। अभी देख लें 8 फरवरी का आप ये कैसे है, सारी दुनिया को पता है कि ये हुकूमत कैसे बनी है, किस तरह बनाई गई है, ठीक है, वो सारी दुनिया को पता है ये चीज़। पीटीआई दोबारा देखें जी, कभी अपनी लाइफ में नहीं देखा था इलेक्शन का इस तरह मतलब रिज़ल्ट कि रात को रिज़ल्ट आते आते ही बंद हो गए हैं, अगले दिन जी वो जब तक रिज़ल्ट आते रहे पीटीआई ऊपर है, सुबह को दिन चढ़ा तो जनाब वो 3 दिन बाद रिज़ल्ट आ रहे हैं। तो ये पहली दफ़ा ऐसा हुआ। अगर खान साहब आ गए बाहर तो आप क्या समझते हैं कि ये जरदारी नवाज दोबारा मैदान में आएंगे, उनका मुकाबला करेंगे? कर ही नहीं सकते। अभी देख लें इतनी फस्तायत के बावजूद भी वो लोगों ने इमरान खान को ही वोट डाला है। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया, आपने अपना टाइम दिया और हमसे बात की, जज़ाकल्लाह खैर, बहुत शुक्रिया। अब बात करेंगे। वालेकुम अस्सलाम भाई ज़रा आप नीचे कर लो यार, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक, शुक्र है अल्लाह का। मेरी बात का गुस्सा तो नहीं किया आपने? नहीं नहीं, क्यों करना। अच्छा चले, बहुत अच्छी बात है। अच्छा ये बताएं कि अगर अल्लाह पाक की ज़ात आपको पाकिस्तान का हुक्मरान बना दें तो कौन से काम करेंगे? सबसे पहले तो मैं हुक्मरानों को ख़त्म करूँगा जो पुराने हैं। सबसे पहले किसे ख़त्म करेंगे? नवाज शरीफ को। क्यों, उसकी क्या, उसने इतने काम किए, ये सामने ब्रिज, ये कैनाल रोड वगैरह हर चीज़। बस रोड ही चाहिए, गरीबों को खाने के लिए कुछ नहीं चाहिए। नहीं मिल रोड का चार्ज डालना में, रोड पे चढ़ो तो सबसे पहले चलान करवा लो, रोड पे खड़े होने का चलान करवा लो। चलान तो आपकी अपनी वजह से होते हैं ना, हेलमेट ही पहना या लाइसेंस नहीं है। अच्छा, या रॉन्ग टर्न पे आ रहे हैं आप। असलान भाई बताएं, आप चलान सिर्फ इसी वजह से होते हैं? भाई इसे तो होगी बात, 2-3 दफ़ा होगी है। FIR दे रहे हैं इधर खड़े होने की, ये देखें इधर खड़ा हो गया ना कोई, अचानक वो सिग्नल लेने के लिए खड़ा हो गया। आप क्या करते हैं? रिक्शा चलाता हूँ, ऑटो। तो ये बताएं कि रिक्शे वाले के पास अपने लाइसेंस वगैरह होते हैं? मेरे पास है, लर्निंग भी है। आपको आखिरी दफ़ा कितने का चलान हुआ? मेरा 2000 का। कब हुआ? कोई 2-3 दिन पहले। उसके बाद सही हुआ रेगुलर या 500 गलत हुआ था? मेरे हिसाब से सही सच भी है, बताना। गलत भी है। सही, क्योंकि मैं खड़ा था रिक्शे वालों के साथ, 3 रिक्शे खड़े, मैं भी खड़ा हो गया, सवारियाँ बिठा रहा था। अच्छा ये बताएं कि मेरा सवाल अभी वहीं पे है कि अगर अल्लाह ताला की ज़ात आपको हुक्मरान बनाती है तो आप बुरे बंदों का खात्मा करेंगे। बिल्कुल। कौन सा अच्छा बंदा आप सामने लेके आएंगे? कोई है कोई बंदा ऐसा? हाँ बिल्कुल। कौन? कोई जिसका नाम ले लो तो पर्चा हो जाएगा, पकड़ के ले जाएंगे। अच्छा, डर लगता है आपको? डर तो नहीं लगता, डर किससे, अल्लाह की ज़ात से लगता है बस। कैदी नंबर 804 का नाम ले लो, पकड़ लेंगे। उसकी क्या क्वालिटी आपको पसंद है? यार उसकी बड़ी क्वालिटी है, वो आगे का सोचता, पीछे का नहीं ज़्यादा, वो अगली सोच रखता है, आने वाला वक्त सुधार रहा था। अभी यहाँ पे एक बुजुर्ग खड़े थे, उनसे बात कर रहा था मैं, उन्होंने कहा कि इमरान खान मुल्क को तबाह करके गया, आप उनकी बात से इत्तेफाक करते हैं? बिल्कुल नहीं। अगर आपकी जब शादी होगी, अल्लाह ताला आपको औलाद दे, आपके बेटे हों, तो उनको आप इमरान खान के जैसा बनाएंगे या नवाज शरीफ के जैसा? इंशाल्लाह इमरान खान जैसा। पक्की बात? पक्की बात। बहुत शुक्रिया, आपने बात की, आप बड़े मेरे प्यारे भाई हैं। आपने मेरे चैनल को लाइक भी करना है,
और फॉलो भी करना है। प्यारी रिपोर्टर मेरा न्यूज़ चैनल है, टिकटॉक पे भी और यूट्यूब पे भी। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। क्या नाम क्या चैनल? वालेकुम सलाम। आपका नाम क्या है? जनरल खान मेरा नाम। जर्नल खान। जी जी। अच्छा, आप ये खान, बड़ा पठान ये जर्नल खान, ये पहली दफ़ा मैंने नाम सुना है। बड़ों ने नाम रखा था। तो ये उन्होंने किससे मुतासर हो गया आपका नाम? फौज से मुतासर हो गए सर। फौज से। 1965 की जंग हुई थी और मेरे वालिद साहब वो उसमें उससे मुतासर हुए थे। अच्छा, जनरल अयूब खान की वजह से उन्होंने ये मेरा नाम रखा। आप क्या समझते हैं आपके घर वालों ने जो आपका नाम रखा है वो सही रखा है? बिल्कुल सही। मेरे हिसाब से उनकी खुशी थी और मेरा नाम ये रख दिया। बदलने में कोई फ़ायदा तो नहीं है ना, जो उनको पसंद है वही है। तो आपके बच्चे हैं? जी, मेरे माशाल्लाह 11-12 बच्चे हैं। अच्छा, और 11 बेटियाँ। बड़ी आपकी अल्लाह का बड़ा एहसान। माशाल्लाह। एक ही शादी की है? एक ही शादी। तो आपने कैसे बच्चों के नाम रखे हैं? आपने भी ऐसे नाम रखे नहीं हैं? नहीं, मेरे इस्लामी नाम है। किसी का नाम तंजीला है, बेटे का नाम अब्बास है, किसी का नाम रुकैया है, ऐसे ऐसे नाम है ठीक है। जो कि यहाँ पे आम है। अच्छा, अगर अल्लाह ताला की ज़ात आपको पाकिस्तान का हुक्मरान बना दे तो आप कौन कौन से काम करेंगे? सबसे पहले तो अवाम की खिदमत करूँगा ना, इंशाल्लाह। जो आम चाहेंगे हम वही करेंगे ना। अवाम की कैसे खिदमत करेंगे? कौन से काम इनके करेंगे? लिए सस्ते से सस्ता काम होना चाहिए। जितना इनको सस्ता रिलीफ मिलेगा इतने ये अवाम खुश होंगे। मज़ीद वो हमको दुआएं भी देंगे और क्या नाम है, हमारा साथ भी देंगे। अच्छे लोगों को सामने लेके आएंगे, उनसे अपने ज़रूर। वज़ीर हाँ जी, वगैरह हाँ जी, बनाएंगे क्यों नहीं, उनको? क्यों नहीं। और जो बुरे लोग हैं बुरे लोग हैं तो उनको जेलों में डालेंगे? उनको जेलों में नहीं, उनको ख़त्म ही करना पड़ेगा जड़ से। पाकिस्तान में आपकी नज़र में सबसे बुरा आदमी कौन है सियासतदानों में? जो जिस वक्त जेल में है ना, वो सबसे बुरा है। सबसे बुरा आदमी? हाँ जी। कोई उसकी बुराई की कोई एक मिसाल? बुराई ये है कि उसने इस मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। कैसे मतलब? पहले उसने मुल्क के उन तारों को छेड़ा है जिससे हमारे मुल्क का निज़ाम ही सारा धर्म भरम हो गया और डिफ़ॉल्ट होने जा रहा था। अल्लाह पाक ने हम पे रहम कर दिया। ये जो आए हैं हमारे जो ये अब इस वक्त हुक्मरान हैं, जो मियाँ साहब हैं, मियाँ नवाज शरीफ साहब हैं, मियाँ शहबाज शरीफ साहब हैं, और जो हमारे फौज के जो अफसरान हैं, जो कि इस्टेब्लिशमेंट है और दूसरे हैं, इनका शुक्रिया बहुत बहुत कि इन्होंने मुल्क को संभाल लिया और फिर इंडिया से भी इन्होंने वो जीत लिया है। आपके जो बच्चे हैं, आपने माशाल्लाह दाढ़ी मुबारक रखी है और मुझे उम्मीद है कि आप सच्ची बात करेंगे। बिल्कुल सच्ची कर रहा हूँ। सच्ची बात करें। अल्हम्दुलिल्लाह। आपके जो बच्चे हैं वो किस सियासतदान को पसंद करते हैं, इमरान खान को या नवाज शरीफ को? सच्ची बात बताइए। बच्चों की बात करूँ ना तो उनमें से जो नए बच्चे हैं उनका तो ये है कि बच्चों को जो सिखाया जाए वही होता है। इमरान खान को हाँ, वो उस तरफ जाते हैं। मुझे इतना पता है कि माशाल्लाह आपके 11-12 बच्चे हैं ना, तो 10 बच्चे तो इमरान खान को पसंद करते हैं। मैं गारंटी देता हूँ। जी बिल्कुल। लेकिन जो मेरे हमारे जो दूसरी फैमिली, की वजह क्या है? बच्चों को क्या है, इमरान खान की कौन सी चीज़ पसंद है कि जो है ना कि इमरान खान नाम दे दिया उसको। खान है नहीं, वो खान नाम दिया उसका नहीं। आपको उसका कोई काम नहीं पसंद? नहीं, मेरा उसको कोई काम पसंद नहीं। अक़वाम मुत्तहिदा में उसने वो पसंद आया, वो पसंद। पीछे बात क्या रह गई थी? और क्या बस ये कि वो तो जनरल ज़िया-उल-हक साहब ने भी वहाँ पे तिलावत करवाई थी कि नहीं? एक ही इस्लामोफोबिया के खिलाफ करारदाद पास करवाई है जी। हर साल वो दिन भी मनाया जाता है। जी। वो उसका क्रेडिट तो जाता है ना खान साहब को। देखो वो जब भी बात करता था आप का नाम लेके हदीस की और अल्लाह की आयत का तर्जुमा करके वो बात करता है। जी। कुरान और सुन्नत का हवाला। वो भी सही नहीं, उनसे वो अल्फाज भी सही नहीं निकलते ना, उसमें मैं गुनाहगार है। अच्छा, अल्फाज अगर सही नहीं निकलते ना तो हमसे भी कभी बात करते हुए ना बिल्कुल हो जाता है ना, खातमुन नबीयीन का आप जो बात ये भी उनसे सही नहीं हुआ ना। हमसे भी बात करते हैं ना किसी मौके पे खातमुन नबीयीन सीखना चाहिए ना। वो तो हुक्मरान है, हम तो अवाम है। हमसे भी कभी गलती हो ही जाती होगी, जान के तो कोई नहीं करता ना। वो तो हुक्मरान है, हम अवाम है। उससे गलती होती है तो जानबूझ के क्यों उस पर इल्ज़ाम लगाया जाता है? ये वो जान के करता है, उसको दीन का पता ही नहीं है। दीन का पता है उसको, लेकिन उससे गलतियाँ हो रही हैं। ठीक है। और उसको ये सीखना चाहिए था। ठीक है, ये पहले सीखना चाहिए था उसको। अच्छा, एक आखिरी सवाल है। अगर हम देखिए, अगर हम इलेक्शन में जाते हैं, कोई भी छोटा बड़ा कोई भी इलेक्शन हो, उसमें जब हम जज साहब के आगे हो जाते हैं तो वो हमसे अगर कोई तिलावत या कोई सूरत सुनता है हम उसको सुना देते हैं।
ठीक है, मैं एक आखिरी सवाल आपसे करूंगा, फिर मैं इजाज़त चाहूँगा जी। अल्लाह ताला की ज़ात को हाजिर नाज़िर जानकर आप सच सच बताइएगा कि जितने मौजूदा हुक्मरान हैं पाकिस्तान में, इनमें बहादुर और ईमानदार आदमी कौन है? अल्लाह ताला की ज़ात को हाजिर नाज़िर जान के बताइएगा। मियाँ साहब, मियाँ नवाज शरीफ साहब, वो बहादुर नडर और क्या नाम है, मुल्क के लिए वो ज़रूरी, ठीक है, बहुत ज़रूरी। कोई एक मिसाल दे दें उसकी। आपने इमरान खान की भी देखिए, मुल्क एटम बम भी उसने 6 धमाके की, 5 या 6 एटम बम किसने एक मिनट आप सब्र करें भाई, सब्र करें। जिस जगह से आप बोल रहे हैं ना, मैं उसके खिलाफ हूँ। नहीं, एटम बम बनाया किसने? सब्र करें, बनाया जिसने भी है उसने दिखाया है। मियां नवाज शरीफ ने बनाया, देखो डॉक्टर कदीर साहब ने बनाया। ओ भाई, डॉक्टर कदीर साहब भी हमारे मियां नवाज मोहतरम शरीफ की है। बात कर रहे हैं। सब्र करो ना, वो हमारे मोहतरम है, वो भी मोहतरम है। अच्छा, इस तरह डॉक्टर समर मुबारक भी है। एक मिनट अंकल को बात आप कंप्लीट पहले मेरी बात सुन ले, उसके बाद वो नवाज एक नहीं पहले अंकल पाकिस्तान के जितने रोड्स हैं सब उसने, अब भी काम हो रहा ठीक है, है। हो रहे हैं माशाल्लाह, बहुत अच्छा है। रोटी सस्ती हो गई है, ठीक है, आटा सस्ता हो गया है, हर चीज़ सस्ती हो रही है, ठीक है। दिन ब दिन वही 2017 वाला सिस्टम बन रहा है। ठीक है। इंशाल्लाह और भी होगा निश्चित। ठीक है, हमारे खैबर पख्तूनख्वा में, हाँ। मैं उधर से अभी तकरीबन कल आया हूँ, ठीक है, एक सड़क है जिसके 13-14 साल हो गए, ठीक है, और 13 साल इसकी हुकूमत रही है, वो एक सड़क नहीं बना सका है वहाँ पे अभी तक। वहाँ पे 14 साल हुकूमत में एक सड़क नहीं बना सका। वो जाके देख लेना आप, हम रोज़ उसको बददुआएं वहाँ पे देते हैं खड़े होकर। अब आपने अपनी बात कंप्लीट कर ली, अब मैं भाई से थोड़ा सा सवाल कर लूँ। करें बिस्मिल्लाह, मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। नहीं, अब आप खड़े हो, अब आपने जाना नहीं ना, उनका भी ज़रा जवाब। हाँ जरूर। अंकल कह रहे हैं कि केपीके में वो 13-14 साल से हुकूमत कर रहे हैं, उन्होंने कोई काम शाम नहीं ना, किया। मैं तो वहाँ से होके आप आ रहा उनकी इस हूँ। बात से एग्री करते हो? नहीं, माशाल्लाह वहाँ पे गंडापुर साहब हैं, वहाँ पे काम करवा रहे हैं, क्यों नहीं करवा रहे? अभी वो उधर ये जाएं तो फिर बात है ना। भाई मैं वहाँ से होके आ रहा हूँ, मेरा गाँव है माशाल्लाह, बड़ा अच्छा। जहाँ पे मैं ये सड़क है वहाँ पे मेरा गाँव लग रहा है। बाबा जी गंडापुर साहब बड़ा अच्छा काम गंडापुर करवा क्या रहे है? हैं। गंडापुर 12 जिला क्रॉस करके जाता है भाई उससे माम हो गया, नवाज शरीफ लगता है वहाँ पे। कौन 12 जिले? उसने बोले मैं क्रॉस करके गया हूँ। आप कहते हो ये सबसे ज्यादा बहादुर कौन है? पता कौन है? मियाँ साहब। मियाँ साहब लंदन भाग जाते हैं, पाकिस्तान में रहो, पाकिस्तान में बैठा हुआ है, जाके देख लो। कहाँ बैठे हो? दिखाओ मुझे, मैं साथ चलता हूँ। आओ साथ चलता हूँ, जब मर्जी मिलो, जाती उम्र हम जाते रहते हैं। चले, जाओ, मेरी जाओ। बात। अगर लंदन भाग जाते हैं भाई, लंदन है वो इमरान खान, उसका मरना पाकिस्तान सोचे में। कर रहे हैं बस, और कोई क्या? काम की बात नहीं है तुम में। अगर एक आखिरी सवाल है, आखिरी सवाल है आप दोनों के लिए, अगर दोबारा कभी इंडिया के साथ पाकिस्तान की जंग का मामला होता है इंशाल्लाह, तो आप क्या समझते हैं कि इसी तरह दोबारा पाकिस्तान उनको दोबारा हम जवाब एक है, देगा? उसमें हम एक है, उसमें हम एक वो बात ठीक है, उसके खिलाफ तो इत्तेफाक में है। इमरान खान में दौर में जब अभी इमरान जंग खान की बात है, अभी इमरान जंग खान की की बात बात कर रहा हूँ, जंग की बात आपस में कर रहा हूँ। जो भी कर रहे जब हैं इमरान आप, खान वो की- अलग है। जब इमरान खान की जब वक्त आएगा ना उसका, तो बात उसको- सुने, जब इमरान खान के दौर की हुकूमत थी तो एक भी ड्रोन हमला हुआ? बताओ, एक ड्रोन हमला? वो ड्रोन अभी छोड़ो, जंग वहाँ के- पे पायलट भी हमने पकड़ लिया था उस वक्त। तो पहले तो पकड़े थे, ड्रोन हमले कितने हुए? और भाई पायलट भी पकड़ा, ड्रोन हमले किया है वो तो इसराइल ने किया, कितने? खंजीर ने। चलिए ये बताएं कि दोबारा इसी तरह फौज का साथ देंगे? इंशाल्लाह फौज के साथ हम अब भी खड़े हैं। अगर इसराइल के खिलाफ, इसराइल मेरी के बात खिलाफ तो भी- सुन लें, पहले सवाल मेरा सुन लें। अगर इसराइल के खिलाफ फौज कोई एक्शन लेती है तो आवाम साथ देगी? ओ भाई हम सब साथ हैं, हम इत्तेफाक में हैं। इंशाल्लाह पाकिस्तान एक है, इस परचम के इस इनकी हुकूमत परचम के साए तले हम एक है। चले, बहुत शुक्रिया आपकी बात सुने। ये मुल्क का मारा है। नहीं, इनके पास में छोड़ो। अस्सलाम वालेकुम अंकल, आपका नाम क्या है? अब्दुल सत्तार, अब्दुल सत्तार। और आपकी उम्र कितनी है? 65 साल। अच्छा अंकल, एक बच्चों वाला सियासी सवाल है, अगर आप जवाब देना चाहें तो आपकी मर्ज़ी है, वरना ज़बरदस्ती नहीं करेंगे, ठीक है? तो सवाल कर लूँ अगर आपकी इजाज़त हो तो? हाँ जी, बिस्मिल्लाह करें। अगर अल्लाह ताला की ज़ात आपको पाकिस्तान का हुक्मरान बना दे, वज़ीर आज़म बना दे, कौन से काम करेंगे आप? सबसे पहले ये जो हमारे हुक्मरान हैं, सबसे पहले इनको दरिया में जाके समुद्र में डाल के बिठा के समुद्र में गर्क कर देंगे, क्योंकि ये हम नाम के मुसलमान रह गए हैं। हमारी उसमें जो भी आया ना, सब लुटेरा आया, डाकू आया। तो इनको समंदर या दरिया में कैसे लेके जाएंगे? कोई जहाज़ लेके जाएंगे या कोई कश्ती वगैरह? नहीं जी, जब मैं हुक्मरान, मेरे पास वसाइल होंगे, मैं इनको ले जाऊंगा। फ्रंट सीट पे किसको बिठाएंगे? फ्रंट सीट पे
इन हुक्मरानों को बिठाएं। नहीं, एक बंदा बताए ना, सारे हुक्मरान है ना, एक बंदा बताएं जिसे फ्रंट पे बिठाएंगे आप। देखो जी, मैं किसका नाम लूँ आप? जिसको ज़्यादा तब जरदारी जे कोई बंदा, एक बंदा नाम। माशाल्लाह हमारे ये जरदारी अपना सामने जो है हमारे हुक्मरान हैं, ये तो अल्लाह की मेहरबानी से अल्लाह ही है। ठीक है, ये सबसे पहले तो ये इनको जाना चाहिए ना, क्योंकि इन्होंने बहुत लूटा है पाकिस्तान को। अगर ये जितने हुक्मरान आपने इकट्ठे किए, जिनको आपने कहना है समंदर में या दरिया में फेंकना है, तो कोई बंदा आपकी नज़र में ऐसा भी है कि जिसे आप बचा के रखेंगे? कोई एक बंदा? हमें तो कोई नहीं नज़र आता। मेरी 65 साल उम्र हो गई है। ये हमारा मुल्क नीचे 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 गया, ऊपर नहीं गया, क्या समझो? ठीक। और ये सब देखते नहीं, तुझे की लेना ये देखो जी, मेरी बात किड्डे बड़े मुल्क दे 5 जहाज दे गए ने ਅਸੀਂ ਬਾਸ਼ੋ। मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਅਸੀਂ ਪਾਕ ਆਰਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਗੇ ਆ ਭੈਣ ਜੀ। आप पाक आर्मी के नाल ਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਭੈਣ ਚੋ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਯਾਦ ਕਰਨਗੇ। ਅਸੀਂ ਆਰਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਫੌਜ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਅਗਰ ਫੌਜ ਹੈ ਤੇ ਅੱਛੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਕੀ ਸਾਡਾ ਖਾਲਸਾ। अच्छा, एक मिनट, हम मेरे एक आखिरी सवाल है थोड़े दोनों दिन। जी। मैं जरा पंजाबी से गल कर लेना, जवाब देना चाहो थोड़ी मर्जी है, नहीं भी दोगे तो ज़बरदस्ती नहीं होएगा। अल्लाह ताला दी ज़ात नूं हाजिर नाज़र जान के ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ जितने लीडर इस टाइम मौजूद ने, ਜਿਹੜੇ मौजूद ने, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹਾਦਰ ਤੇ ईमानदार आदमी ਕਿਹੜਾ? ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ। क्या बात है, हाँ साहब, बहुत शुक्रिया अंकल, जज़ाकल्लाह खैर। आदमी निडर आदमी है। और मैं सिर्फ बेटे थोड़ी ये गल दसना, बाहर नहीं आने देना। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾਵੇਗਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੇ ਜੀਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਚੋਰ ਚੱਪੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸੋਨੇ ਦੀ ਚਿੜੀਆ ਬਣ ਜਣੀ ਸੀ, ਸੋਨੇ ਦੀ ਚਿੜੀਆ। ਉਹ ਮੈਰਿਟ ਵਾਲਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਆਦਮੀ ਦਾ। ठीक, ਉਹਨੇ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰਤੀ 3 ਸਾਲ ਚ। चलो बहुत शुक्रिया, तुसी टाइम दिता अपना, बहुत मेहरबानी, जज़ाकल्लाह खैर। अब भाई आपका नाम क्या है? मोहम्मद हसीब। मोहम्मद वसीम? हसीब मोहम्मद हसीब। हसीब भाई क्या काम करते हैं? मैं फ्लावरिंग का डेकोरेशन का काम करता हूँ। सही जा रहा काम से? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का, करम अल्लाह का। बड़ी ईद आने वाली है, जी आने वाली है। तो क्या समझते हैं कि ऐसे गर्मी ऐसे चलती रहेगी या मौसम कोई अल्लाह करेगा कोई बारिश वाला बन जाएगा? बन जाए, हम तो दुआ करते हैं अल्लाह करे बारिश का मौसम बन जाए। इतनी गर्मी पड़ रही है, दुनिया मार रही है। ये बताएं कि आपकी सियासी मोहब्बत कौन से लीडर के साथ है? सियासी मोहब्बत हमारी है इमरान खान के साथ। यार जितने बंदे से बात करता हूँ, 100 बंदे हों तो 90 बंदे इमरान खान को पसंद करते हैं। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि उसने महंगाई की है, लेकिन उसने ये जो अड्डे वगैरह कॉरपोरेशन जो उठा रही है, इसने ये नहीं करवाए। ये हमारा अड्डा लगा हुआ था इधर फ्लावरिंग का डेकोरेशन का, इन्होंने हमारा उठवाया, ये मरियम नवाज ने। अच्छा जी, ये बताएं हाँ, कि ठीक है जी। एक है ना, मुझे आपका जो दिल है ना, दिल, इस दिल से वो जवाब आना चाहिए। जी, सोच के जवाब दे दीजिएगा, और ऐसा जवाब देना आपने कि पता चले कि यार ये बंदे को ना समझ है हर चीज़ की। कौन सा लीडर देख के आपको गुस्सा आता है कि यार इस बंदे ने हमारा मुल्क को तबाह कर दिया? हमारे मुल्क को तो तबाह इसने किया है नवाज शरीफ ने। मैंने कहा था दिल से जवाब देना, और नवाज शरीफ ने आपने तो फ़ौरन ये कैसे दिल से नहीं दिया आपने? दिल से दिया है, इन्होंने उठवाया मरियम मुझे नवाज तो लग रहा है कि आपको उस पर वैसे कोई खुंदक है कोई। नहीं नहीं, दिल से मैं कह रहा हूँ आपको। जरदारी नहीं है इमरान खान? इमरान खान जरदारी है। अच्छा, एक दफ़ा ये सवाल मेरा आपसे दोबारा है कि कौन सा हुक्मरान जिसे देख गुस्सा आता है आपको? गुस्सा में आता है मरियम नवाज पे, सही जो गुस्सा आ रहा है, क्योंकि उन्होंने हमारे अड्डे उठवाए हैं, हमारी दिहाड़ियाँ वगैरह मरवाई हैं, हमारे अड्डे सारे उठाए हैं उन्होंने। अगर इंडिया के साथ दोबारा कहीं जंग हो जाती है जी, तो क्या समझते हैं कि पाकिस्तान फौज दोबारा इंडिया को करारा जवाब देगी? देगी, इंशाल्लाह देगी, जवाब देगी। और इसराइल के ख़िलाफ़ भी कुछ एक्शन लेना चाहिए? चाहिए। कौन लेगा एक्शन? यही लेंगे जिन्होंने लेने हैं। ये क्यों नहीं लेते? पता नहीं क्यों नहीं लेना चाहिए? देना चाहिए। कोई पैगाम दो पाक फौज को कि खुदा के वास्ते कोई इसराइल के ख़िलाफ़ भी एक्शन ले, कोई ऐसा।
जी अस्सलाम वालेकुम। आपको खुदा के वास्ते इसराइल को क्या कहना है, इसराइल को भाई इसराइल के खिलाफ कोई एक्शन वगैरह फिर? बात नहीं करनी आ रही यार। चले बहुत शुक्रिया असीब भाई, आपने टाइम दिया। अल्लाह ताला आपकी रोज़ी में बरकत डाले और आपको ऐसे ही हंसता मुस्कुराता रखें। और जब ईद आए तो ईद पे ऐसा अच्छा प्यारा मौसम हो। और बाइक आपने तेज़ नहीं चलाना, नहीं बाइक में स्लो चलाता हूँ क्योंकि हमने बड़े एक्सीडेंट सेंसर भी नहीं निकालना। नहीं क्योंकि हमने एक्सीडेंट व्हीलिंग भी नहीं करना। नहीं कुछ भी नहीं करना क्योंकि हमने एक्सीडेंट वगैरह देखे उंडी हुए भी नहीं हैं करनी। ना। वो नहीं करनी, नहीं वो नहीं करनी। शादी कब करनी है ये बताओ? शादी नहीं करवानी, 10 साल भूल दिया ना यार फिर 10 साल के पीछे तुम्हारे अंदर क्या रह जाएगा? कुछ भी नहीं रह जाएगा और क्या रह जाएगा। तो फिर हमारी पर जब अभी है उसका क्या कसूर है? अभी करवाओ शादी यार। सारा कसूर ही उसका है, हमारा थोड़ी है। अच्छा अभी आपकी कितनी उम्र है? मेरी उम्र 16 साल। अभी तो छोटे हो ना जी। तो वैसे कब तक का इरादा है शादी का? कोई इरादा नहीं अभी, सोचा भी कुछ नहीं भाई। चले जब भी शादी होगी आपकी एक न एक दिन तो आप वो ये सज़ा आपको ये होनी है। जी। तो ये बताएं कि जब अल्लाह ताला आपको औलाद दे, आपके बेटे हों, तो उनको आप इमरान खान के जैसा बनाएंगे या नवाज शरीफ के जैसा? सरदारी के जैसे? इधर इधर तो अरे को पूछो, आप तो पहले भाई से जवाब तो दे दो भैया। मेरा जवाब हो गया है, ये भाई से पूछे आप। चले बहुत शुक्रिया, स्टॉप करके दोबारा बढ़ानी।